हेमंत सरकार के अनिश्चितताओं की चर्चा के बीच झारखंड विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त मैं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन विधानसभा के ठीक बाहर से ये सूचना आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आप सबको पता है कि आज झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है और समाप्ति के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो 50 मिनट तक सदन में बोला है उसमें कई बड़ी बातें हैं और जो चर्चा है उस चर्चा से जुड़ी हुई भी बातें हैं। क्या कुछ बातें हैं, दोनों सहयोगी से बात करेंगे। संजय, लगातार ये चर्चा है सरकार को की अनिश्चितता को लेकर, इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो सदन में बोले वो क्या है और कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इस लिहाज से है सनी कि 51 मिनट जो जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, हालांकि बहुत अग्रेसिव होकर के इस बार वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज जो अखबारों में एक प्रमुख अखबार में जो खबरें छपी और कई दूसरे वेबसाइट पे जो खबरें निकल कर के आई और हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी नहीं रहेगी और क्या संवैधानिक संकट है और उन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई जो अनिश्चितता का जो माहौल बना हुआ था, उस पे एक तरीके से जो दावा किया है, बड़ा दावा किया है हेमंत सोरेन ने, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो उनका कार्यकाल है 5 साल का वो तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावे फिर से सरकार बनाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरीके से चर्चा चल रही है पूरे स्टेट भर में और ख़ास करके पॉलिटिकल गलियारों में और मीडिया के लोगों के बीच, तो वो कहीं एक दूसरे के बीच फिट नहीं बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पष्ट बोल रहे हैं कि 5 साल हम अपनी सरकार का जो कार्यकाल है उसको पूरा करेंगे। 4 साल पूरा हो गया है, 1 साल और बचा हुआ है। एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने इतना तक कहा कि ये जो विपक्ष है, यानी कि भाजपा का नाम नहीं लिए बगैर जो है विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए कहा कि राजभवन जा कर के जो है ये लोग सरकार को हिलाने डुलाने का काम करते हैं। राज्यपाल के ऊपर भी एक तरीके से हेमंत सोरेन ने हमला किया और कहा कि राज्यपाल के तरफ से भी जो है सरकार को हिलाने डुलाने का प्रयास, लोग कानाफूसी करते हैं और चूंकि केंद्र नियुक्त किए हैं तो उन्हीं के डायरेक्शन पर काम। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से जो है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा और ये जो सारे जो कयास लग रहे हैं उस पे एक तरीके से जो है फुल स्टॉप लगाया है मुख्यमंत्री ने और अपना कॉन्फिडेंस खास करके उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मैसेज दे करके दिया है जो हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उन तक ये मैसेज दिया है कि आप चिंता ना करें, 5 साल तो पूरा करेंगे ही करेंगे और जिस तरीके से इन 4 सालों में हमने काम किया है, 2 साल कोरोना और सुखाड़ रहने के बावजूद, उन काम के आधार पे जो है फिर से सरकार बनाएंगे। अब काम जो किए हैं, जैसे अभी अबुआ आवास योजना का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे राशन से नाम लोगों को काट दिया गया, उसमें पैसा केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा है, स्टेट कैसे पैसा दे करके लोगों को जो है राशन तक दे रही है। हर तरीके से सामाजिक सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री ने जिक्र किया और कहा कि ये जो 22 वर्षों का जो झारखंड है इसमें ज़्यादातर यानी कि 19 साल जो है विपक्ष बीजेपी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष शासन किया है। उसके बाद बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर, हाँ, उसके बाद अमर बाउरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो और दूसरे लोगों ने ऐतराज़ जताया कि ऐसा नहीं है, आपने भी ज़्यादा लंबे अरसे तक काम किया है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बोल रहे थे वो अपना कंटिन्यू करते रहे और बोले कि सामाजिक सुरक्षा का जो मसला है, उन्होंने कहा कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य को जो है मजदूर सप्लाई करने वाला जो माना जाता था उसमें हमने कैसे काम किया है। केंद्र के लोग और विपक्ष के लोग ये बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में जो टनल में मजदूर फंसे थे जो झारखंड से भी 15 थे उनका जिक्र किया और कहा कि कैसे जो है तत्परता से जो पोर्टल इन्होंने बनाया है हेमंत सोरेन की सरकार ने उसका जिक्र किया और कहा कि कोई भी मजदूर जो जाते हैं बाहर काम करने उनको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर देश में हो या विदेश में हो किसी परिस्थिति में अगर वो फंसते हैं तो उनको राहत देने के लिए हमारा पोर्टल काम कर रहा है। और जीता जागता और ताज़ा उदाहरण जो है उत्तराखंड में फंसे हुए टनल में जो मजदूर थे उनको हमने कैसे लाया, वहाँ हमारे अधिकारी उसी दिन पहुँच गए और कैसे हमने हवाई जहाज़ से उनको जो है ला करके उनके घर तक छोड़ा। तो ये सारी बातें वो बोल रहे थे और वो बोल रहे थे कि इन सब चीज़ों के आधार पर ही वो ये दावा कर रहे थे कि अगली बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। हालांकि
उम्मीद जो युवा हैं और जो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है नौकरी को लेकर के कुछ दावा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 10 सेकंड भी उस पर बातचीत उन्होंने नहीं किया और सिर्फ एक बात उन्होंने कही कि 29 दिसंबर को जो सरकार का कार्यकाल पूरा होगा 4 साल का, उस दिन जो कार्यक्रम होना है उसमें वो नियुक्तियां देंगे। तो बिल्कुल 50-51 मिनट लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में बोलते रहे और संजय जैसा बता रहे हैं कि आखिरी के 5 या 6 सेकंड उन्होंने नौकरी पर बोला और सिर्फ यही कहा कि सरकार जब अपना 4 साल का वर्षगांठ मनाएगी तब हजारों लोगों को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सदन में बोलना शुरू किए थे तो उन्होंने कुछ लाइनों से इसकी शुरुआत की थी और वो लाइन थे, हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, हम वो मुसाफिर नहीं कि बाधा देखकर चलना छोड़ दें। और देखिए सन्नी, मैं इसको आपको टोकने वाला था इस लाइन को याद करने के लिए, और इसको बोलते हुए वो बाकायदा अपने भाषण का शुरुआत किए और जब बाद में जो बातें सबसे पहले हम लोगों ने दर्शकों को बताई है कि कैसे वो दावा कर रहे थे कि फिर से हम सरकार बनाएंगे और ये कार्यकाल भी पूरा करेंगे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईडी का नाम उन्होंने नहीं लिया, बगैर किसी जांच एजेंसी का नाम लिए हुए जो है वो यह दावा करते रहे और वो एक तरीके से मैसेज ही है कि जो इन सब चीज़ों के आधार पे जो कानूनी अड़चने हैं, एजेंसियों का जो चल रहा है, इन सब चीज़ों का नाम लिए बगैर वो दावा कर रहे थे। और ये जब 2 पंक्तियां जिसको आपने बोला, उसको जब बोलने के बाद बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए मैंने ये ऊपर में जो है 2 पंक्ति मैंने पढ़ा है, कि मतलब एक तरीके से वो बता रहे हैं कि मेरा भरोसा डिगने वाला नहीं है। तो मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट हैं और वैसा वो दावा भी कर रहे हैं। अब ये दावा उनको क्यों करना पड़ रहा है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, ये पांडे जी से आप सवाल पूछ लीजिए, पांडे जी समझाएंगे। पांडे जी, जो चर्चाएं हो रही है मीडिया में भी, अब सतह पर भी निकल कर सामने आ रही है कि सरकार अनिश्चितताओं से घिरी है और यही चर्चा लगता है कि मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची है और यही वजह है कि सदन के अंदर वो ऐसा बोले। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री फुल कॉन्फिडेंस में है और कहीं कुछ नहीं होना है? नहीं, बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा नहीं दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लूज लग रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम फिर बार सरकार बनाएंगे, तो हमको रघुवर दास का भी याद आ रहा है। वो काउंटिंग के दिन तक कह रहे थे। खैर जो भी हो वो तो जनता तय करेगी, लोकतंत्र में उनका, और वो उनको करना चाहिए इस तरीके का दावा। उनकी जगह कोई भी होता तो करता, इससे उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में एक जोश जाता है। ये मीडिया का सिर्फ गॉसिप है कि सरकार खतरे में है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। क्यों? इसका कारण है, आप समझिए। मानना चाहेंगे पांडे जी अगर ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, पीछे सम्मन हो गया, उसका आधार है ना। मीडिया अगर खबरें लिख रही है तो उसका आधार है। पांडे जी, आप खारिज कैसे कर सकते हैं? आप जर्नलिस्ट हैं, आप सुनिए पहले, आप आधार ईडी बता रहे हैं कि 6 सम्मन हो गया, ये आधार बता रहे हैं। जेएमएम की सरकार के पास बहुमत है। अगर संकट है तो सिर्फ हेमंत सोरेन पे है ना। वो बोल रहे हैं हमारी सरकार रहेगी, तो इसमें कहाँ किसी को दो राय है कि उनकी सरकार नहीं रहेगी। संकट सिर्फ हेमंत जी पे है। टेक्निकल बोल, जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं या समझा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री से इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरी बात वो रही कि अगर ईडी उनको समन कर रही है, बार बार बुला रही है, वो नहीं जा रहे हैं, तो ईडी का अगला स्टेप पे भविष्य वो बता रहे हैं। तो ईडी का अगला स्टेप का सब तो परसेप्शन लगा रहे हैं कि वो न्यायालय जाएंगे, वारंट लेंगे, या उनको फिर से चार्जशीट वाला जो ब्यौरा है, या फिर जो उनके अधिकारी आके 2 दिनों से दिल्ली से यहाँ बैठे हुए, उसकी कयास पर ये खबरें चलाई जा रही। पर ये कयास है। अगर आप बता लीजिए ईडी को कितने सम्मन देने चाहिए, इसका कोई है आलेख? ईडी हो सकता 7वां भी दे दे, बिल्कुल दे। ये तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार के पास दमखम बहुमत है और वो, हाँ, उनके पास पूरा फुल मेजॉरिटी से अधिक बहुमत है। सब विधायक इंटैक्ट हैं, आराम से सरकार ये कार्यकाल पूरा करेगी। रहा बात हेमंत जी का, तो हेमंत जी से संबंधित जो भी कयासें लगाई जा रही है, ना तो किसी का इसमें आधिकारिक बयान आ रहा है और ना ही कोई परसेप्शन। तो परसेप्शन कई बार ऐसे लगाया जाता है, केजरीवाल जी
पे भी जो दिल्ली के सीएम हैं, वहाँ तो आम आदमी पार्टी ने एक रेफरेंडम जनमत संग्रह शुरू कर दिया है। घर घर घूम के वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर मुख्यमंत्री जेल चले जाएं तो वहाँ से सरकार चलानी चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप बताइए। दरअसल वो प्रयास कर रहे हैं ये बताने के कि अगर भविष्य में कोई ऐसी कार्रवाई अप्रिय घटना घट भी जाए तो वो बोले कि भाई कानूनी रूप से भले आप हमको सजा दे दीजिए पर जनता के दिल में हम ही वास करते हैं। ये है जनमत संग्रह का रिपोर्ट। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक महिला विधायक पिछले कुछ दिनों से विधानसभा नहीं पहुंच रही हैं, तो ये इस चर्चा में क्या दम है और क्या लगता है क्या है? नहीं, चर्चा आप सीता सोरेन का जिक्र कर रहे हैं, तो सीता सोरेन जी सोमवार तक सदन में, यहाँ पे मैं खुद देखा हूँ विधानसभा में उनको, सोमवार के बाद वो नहीं आ रही हैं। तो अब इसमें क्या हो सकता है? देखिए, चर्चा का क्या है, हम लोग तो बात ही कर रहे हैं, तो कुछ भी बात किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी बात नहीं करना है तब तक, क्योंकि देखिए इसी राज्य में 1 साल पहले ये भी लिफाफा खुला और इस हम लोग ने खबरें चलाई, हम लोग मतलब मीडिया ने खबरें चलाई ना, उसका हिस्सा हम लोग भी बने ना कि हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई, 1.25 साल हो गया ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि पॉलिटिकल खबरों में कोई भी खबर आखिरी खबर नहीं है, ये डेवलपमेंट का मामला है, चर्चा का मामला है। हम लोग अभी सदन के अंदर जो मुख्यमंत्री बोले हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है और उन्होंने अपना एक आसपास की बातें, हाँ, उनके आसपास की ये बातें हैं, तो हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। एक जो बड़ा इशू है जिसको हम लोग को चर्चा कर लेना चाहिए, thefollowup.in के वेबसाइट पे जाकर के पाठक पढ़ भी सकते हैं, दर्शक वहाँ जाकर के। एक जो सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण आज गैर सरकारी संकल्प के जरिए जो प्रदीप यादव ने जो प्राइवेट बिल लाया उसमें ये था कि जातीय जनगणना कराने को लेकर के, हालांकि सरकार पहले ये सदन में ही जवाब दे चुकी थी कि जातीय जनगणना सरकार कराएगी, लेकिन विभाग तय नहीं हुआ था। आज संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास विभाग के भी जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीण विकास विभाग जो है जातीय जनगणना कराएगी। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हुआ, सरकार मंत्री भी खड़ा होकर बोले ओबीसी आरक्षण पर भी। इसमें चूंकि उसी में एक और जुड़ा हुआ सवाल था कि जातीय जनगणना कराकर ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण कैसे और कब कराएगी सरकार, ये सवाल था प्रदीप यादव जी का। उसी में ये फिर मुख्यमंत्री खड़े हुए और बोले कि ये जो आरक्षण संबंधित जो विधेयक है ओबीसी का मामला जो है उसमें, और एसटी एससी का भी जो मामला है जिसको बढ़ाया गया है, और वो विधेयक अभी राजभवन के पास है और 1 साल 1 महीना 11 दिन आज हो गया है। वो प्रदीप यादव ने ही ये पूरा आंकड़ा बताया कि 1 साल 1 महीना 11 दिन हो गया है। तो उसको पूछा गया कि ये क्या स्थिति है इसका, राजभवन से कुछ तो आया होगा यहाँ पे, जैसे 1932 विधेयक जो है संदेश के साथ लौटा, विधानसभा को लौटाया गया, जिस पे फिर से भेजा गया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री खड़े हुए और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया सदन को कि जैसे ही ये सत्र समाप्त होगा, जैसे कि आज तो सत्र समाप्त हो गया, तो हो सकता है कि आने वाले 1 आध सप्ताह के अंदर जो है मुख्यमंत्री खुद और उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल जो है, या फिर सरकार कोई एक टीम बना दें, प्रतिनिधि मंडल गठित करके जो है राजभवन भेजा जाएगा सरकार की ओर से, और वो राज्यपाल से बात करेंगे कि भाई उसकी यथास्थिति क्या है, ताकि स्पष्टता तो हो कि भाई उस विधेयक का क्या चल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण था मुख्यमंत्री के भाषण के अलावे। एक जो और जो तीसरा जो पॉइंट है सनी, जो महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है कि चूँकि गैर सरकारी संकल्प 35 थे, 35 लोगों का था। एक जो लॉबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम से नाराज चल रहे हैं, एक तरीके से उनके बयानों से वो झलकता है, पार्टी में तो हैं ही, उन्होंने एक बिल लाया था, प्राइवेट बिल। उसमें यह था कि साहेबगंज और पाकुड़ के इलाके में जो खनन जो हो रहा है और उसमें जो वित्तीय अनियमितता है, और इन दोनों जिलों के डीसी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें संलिप्तता है डीसी का भी, और उसको लेकर के वो चाह रहे थे कि विधानसभा एक कमेटी गठित कर दे और वो कमेटी जांच करे। हालांकि सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि हम लोग जांच कराएंगे, लेकिन वो इस जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, विधानसभा कमेटी गठित करे। आखिरी में ये हुआ कि स्पीकर के बार बार समझाने पे, संसदीय कार्य मंत्री के भी समझाने पे, जब लॉबिन हेम्ब्रम जब उसको नहीं माने, तो फिर जो है वो जो है लॉबिन हेम्ब्रम जब नहीं माने, तो फिर जाकर के ये कहा गया कि ठीक है, तो वोटिंग करा लिया गया। और जाहिर सी बात है कि सदन में बहुमत है सत्ता पक्ष के पास, तो सत्ता पक्ष के ही एक विधायक के खिलाफ जो है वोटिंग हो गया और
उनका बिल जो है गिर गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस हिसाब से, तो मुझे लगा कि दर्शकों को बताना जरूरी है। तो बिल्कुल शीतकालीन सत्र का आज ये आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। अपनी उपलब्धि में उन्होंने एक नई उपलब्धि ये भी जोड़ी कि रॉबिन मिंज जिनका आईपीएल में अभी गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए में उन्हें खरीदा है, ऑक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाता है तब गुमला जैसे सुदूर इलाके का एक आदिवासी लड़का जो है यहाँ तक पहुँच पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी उपलब्धि गिनाते रहे और केंद्र सरकार की नाकामी वो बताते रहे कि जो सरकार, केंद्र सरकार ये बोलती रही थी कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे, वही सरकार आज रेलवे स्टेशन के अंदर जाने से भी किस तरह से रोक रही है। 1 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये में बिक रहा है। लेकिन चर्चा की शुरुआत इसी से हुई थी कि सरकार की अनिश्चितताओं के बीच जो चर्चा चल रही है उसी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने भी शुरुआत किया था और हम लोगों ने भी इसी से डिस्कशन शुरुआत किया था। इसलिए इस पर अंतिम टिप्पणी पांडे जी से हम लेना चाहेंगे कि पांडे जी, आपको क्या लगता है जो चर्चा चल रही है या पहले से चल रही थी कि विधानसभा सत्र के बाद इस ठंडी में कुछ गर्माहट बढ़ेगी, पॉलिटिकल सरगर्मी तेज होगी, आपको क्या लगता है? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ये मीडिया गॉसिप है, कुछ दिन चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा स्वतः ही। जब ईडी की अगली कार्रवाई आ जाएगी सार्वजनिक तौर पर और उसकी पुष्टि हो जाएगी तो ये गॉसिप भी बंद हो जाएगा। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in